लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त पूर्व काल की बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो एक का सही आंसर ऑप्शन है पुष्यमित्र हो जाएगा। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र ने किया और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है 185 ईस्वी में। आज का दूसरा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेनापति। पुष्यमित्र शुंग जो था वह मौर्य सम्राट बृहदर्थ की सेनापति था और इसी ने ही बृहदर्थ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना किया। कनौ यानी कानव वंश के संस्थापक कौन था? कनौ वंश का संस्थापक कौन था? 3 का ऑप्शन है वसुदेव। कानव वंश का जो संस्थापक था वह वसुदेव था। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। 4 का ऑप्शन है सिमुक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वह सिमुक था। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन काम किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और तब आंसर दीजिएगा, क्योंकि लूसेंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो 6 का ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, आपको मालूम होगा, कुंडलवन कश्मीर में। 7 नंबर, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह भारत ग्रीक शैली का। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। तो 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क की जो राजधानी थी वह पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तब पुरुषपुर जो है वह आपका पेशावर का दूसरा नाम है। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है, जो कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कतई जहर प्रश्न है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? 10 का ऑप्शन डी कनिष्क हो जाएंगे। कनिष्क के दरबार में चरक जो थे वह राज चिकित्सक थे। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति होता है कुंडलवन कश्मीर में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो देखिए, तक्षशिला का जो प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था वह गंधार कला था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही जवाब आप लोग फटाफट दे दें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 12 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? 13 का सही आंसर ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। और आपको बता दें कि जो लोग अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही सस्ते दामों में आपके हर एग्ज़ाम का जो है वह कोर्स उपलब्ध है। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही सस्ते दामों में आपको वहाँ सभी कोर्स उपलब्ध हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण हो जाएगा। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सातवाहनों के समय, अगला प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? 15 का ऑप्शन है शीशा। 15 का ऑप्शन है शीशा, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देख लीजिए, एसएससी से लेकर सीपीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। कनिष्क के जो समकालीन थे वह नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त यानी भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि और गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन हो जाएगा। सातवाहन ने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा जो थी वह आरंभ किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसे आज हम लोग पर्दा कहते हैं, का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? 18 का सही जवाब ऑप्शन सी यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, जिसे हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? 19 का सही जवाब दीजिए। 19 का सही जवाब ऑप्शन है कनिष्क हो जाएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? 20 का सही जवाब ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर जो है वह बड़े पैमाने पर चलाई थी। ऊपर भी ये क्वेश्चन हम आपको करवाया है। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया है कि चरक जो थे वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 21 का ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चरक और नागा अर्जुन जो थे वह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। 21 का ऑप्शन है विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? आरआरबी में, असम में, झारखंड पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, आपका जो बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस, सभी में क्वेश्चन पूछा गया है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? 22 का सही जवाब ऑप्शन बी कनिष्क, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ होता है 78 ईस्वी में।
तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? सभी लोग जानते हैं कि यह आपका पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक था वह खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? 25 का ऑप्शन डी वास्तुकला विल बी राइट आंसर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन था वह आंध्र में शुरू किया। आंध्र विल बी राइट आंसर। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी तो यह आपका प्रतिष्ठान थी, जिसे पैठन या प्रतिष्ठान कहा जाता था। सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? 28 का ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो 29 का ऑप्शन सी हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासक की जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। आपको इन राजवंशों का सही कालक्रम यानी सही कालक्रम में आपको इसको निर्धारित करना है। तो आप सभी जानते हैं 31 का सही जवाब कि सबसे पहले जो आया शुंग वंश आया। सबसे पहले कौन सा आया? 31 की हम लोग बात करें तो सबसे पहले शुंग आया, उसके बाद आपका सातवाहन आया, उसके बाद आपका गुप्त आया, उसके बाद जो है आपका चोल आया। तो देख लीजिए पहले 3 होना चाहिए, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। ये गलत, ये गलत, ये गलत आपका, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बैक्ट्रियन, जिसे ग्रीक कहा जाता है, इन लोगों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। आगे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ शासक का नाम है और एक तरफ उपाधि का नाम है। तो सुमेलित कीजिए। पहला अशोक है, पहला आपका अशोक है। तो अशोक का नाम क्या था? अशोक का जो दूसरा नाम था वह प्रियदर्शी था, दीवान प्रियदर्शी था। तो देख लीजिए अशोक का मिल जाएगा 5 में। अब देख लीजिए कनिष्क है। तो कनिष्क जो था उसे देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो ए का 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। खारवेल की बात करें, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था क्योंकि वह कलिंग का महान शासक था। अभी आपको हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि खारवेल जो था वह कलिंग का महान शासक था। और कुमारगुप्त का दूसरा नाम विक्रमादित्य है। तो देख लीजिए अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को विक्रमादित्य। तो 33 का देख लीजिए ऑप्शन डी 5 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? शक संवत और विक्रम संवत याद रखिएगा। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ कनिष्क के शासनकाल में, और इसका सही आंसर 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व हुआ और शक संवत का जो प्रारंभ था वो 78 ईस्वी पूर्व हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देख लीजिए विक्रम यहाँ संवत स्वर दिया है और किस समय से गणना की जा रही है। तो शक संवत को 78 ईस्वी,
विक्रम संवत को 58 ईस्वी। तो देख लीजिए, एक का 4 और दूसरा का 3, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्त का 2 हो जाएगा, सॉरी 320 ईसा पूर्व। यहाँ इसको इसमें मिला लीजिए, शक संवत को 78 ईस्वी और गुप्त संवत्सर को 320 और कली वाला को 3102, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था 36 का सही जवाब ऑप्शन है सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? 37 का ऑप्शन बी कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो देखिए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो यह हराने वाला पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। यहाँ देख लीजिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। अगर स्वर्ण पूछता तो कुषाण हो जाते, लेकिन यहाँ तांबे के सिक्के पूछा जा रहा है, तो इसको भी देखकर घबराना नहीं है, इसका भी सही आंसर कुषाण ही हो जाएंगे। क्योंकि कुषाण वंश के जो भी सम्राट थे उन्होंने सोने के सिक्का और तांबे के सिक्का सर्वाधिक मात्रा में जो है वह जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं ऑप्शन सी गंधार कला। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? 43 का ऑप्शन सी महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना, अभी हम आपको बताए हैं कि कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, तो यह आपका चतुर्थ बौद्ध संगति ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि के बारे में बताइए कि किसका समकालीन थे? 45 का ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति में भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? 46 का ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। रुद्रदमन का अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था? तो देखिए, प्रचार सेंट थॉमस की बात करें तो यह जो था यह आपका गोंदोफिनस के शासनकाल में भारत आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो देख लीजिए, इसका सही आंसर आपका कड़फिसस द्वितीय हो जाएगा। कड़फिसस द्वितीय कुषाण शासक था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? 49 का ऑप्शन डी शकों ने। क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग शक वंश के शासकों ने किया। त्रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश के शासकों ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्लानुक्रम है? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? यूनानी ने किया था। उसके बाद किसने आक्रमण किया? शक ने। उसके बाद कुषाण ने। तो ये शासन काल का, प्राचीन काल में जो आक्रमणों का संबंध है वह आपका कालक्रम में है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। 52 का सही आंसर
ऑप्शन ए ग्रीको द्वारा हो जाएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन का व्यवहार में कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, ग्रीको के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो देखिए यह बैक्ट्रिया था। दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में जो भारत यूनानी राज्य था वह आपका बैक्ट्रिया था। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। सोना, चांदी और तांबा एवं सीसा धातु से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इसे कारसापन कहा जाता था। कारसापन इसे कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ, तो रोम के साथ सबसे पहले शकों ने व्यापार करना शुरू किया। मौर्योत्तर कालीन में प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है, ऑप्शन डी कोचीन। कोचीन बंदरगाह उस समय नहीं था। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके के नाम से संबोधित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी आर्कीमेडू। आर्कीमेडू बिल्कुल सही आंसर। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की। 58 का सही आंसर ऑप्शन है डेमेट्रियस हो जाएगा। मौर्य उत्तर काल में डेमेट्रियस जो था वह हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया। तो देखिए अंतिम समय में जो था वह मीनाडर जो था अंतिम समय में अपने पुत्र को राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया। कुषाणों का संबंध था। सिक्टी का सही जवाब ऑप्शन सी चीन के यूजी जनजाति से। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। 61 का ऑप्शन बी अश्वघोष बिल्कुल सही आंसर। सुमेलित करना है, देख लीजिए इंडो ग्रीक पहले है तो यह हिंद यवन हो जाएगा। शक है तो शक का क्या हो जाएगा, तो 62 का ऑप्शन बी 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और सॉरी शक का साथियन हो जाएगा, पार्थव का पहला हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला राज्य है उसकी राजधानी है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। शुंग की राजधानी कहाँ थी, तो शुंग की जो राजधानी थी वह आपका विदिशा था। चेदी की राजधानी कलिंग था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान था। कुषाण का राजधानी पुरुषपुर था। तो ये आपका बिल्कुल सामने सामने है। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि धारण की। 64 का ऑप्शन सी कुषाण बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ, तो 65 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरणा द्वार, भाजा स्तूप, ये सभी जो था वह शुंग काल में इसका निर्माण हुआ। सातवाहन नरेश से हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की, तो सातवाहन नरेश जो हाल थे उन्होंने किसकी रचना की थी, तो उन्होंने बृहत कथा की रचना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सही है। सातवाहन शासकों बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। 67 का सही आंसर केवल 3 हो जाएगा। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, अभिलेख की बात की जाए तो यह महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है वह उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से, तो यह कुषाण थे। कुषाण के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश जो खारवेल था वह चेंदी से संबंधित था। अगला प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए सही और गलत कथन से संबंधित है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो इसको छोड़ देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लूसेंट में लूसेंट का क्वेश्चन कर रहे थे लूसेंट बुक से, और लूसेंट बुक में हमने देखा मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल जो 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक के हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर लिया। अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, अगर आप इन सभी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लूसेंट का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेली 10 बजे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जितने भी दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। और जो लोग अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं वहाँ बिल्कुल आपको सभी चीज़ मिल जाएंगे, तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।